नेक्स्ट ठीक है, यहाँ पे एक फिश का सर्कुलेटरी सिस्टम बताया हुआ है और इसके ऑप्शंस ये थे। ठीक है, ये एक डायग्राम दी हुई है यहाँ पे और हमें बताना है इसके अंदर कि फिश, ये जो हमें फिश भी नहीं बताया हुआ, सिंपली एक बताया हुआ द मेमेलियन सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज क्लोज्ड डबल सर्किट सर्कुलेशन। मैमल्स का जो होता है वो क्लोज्ड डबल सर्किट सर्कुलेशन होता है। अब ये नीचे बताया गया है कि एक ये डायग्राम है एक और किसी ऑर्गेनिज्म की, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम बताया हुआ है। आप बताएं कि क्या ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, क्लोज डबल है, सिंगल है, ओपन डबल है या ओपन सिंगल है। ठीक है, अब यहाँ से देखने को क्या मिल रहा है, देखें ये जो ब्लड है पहले एट्रियम में जा रहा है, फिर वेंट्रिकल में जा रहा है हार्ट, फिर गिल से होते हुए जा रहा है। ठीक है, अब इससे पता चल रहा है कि ये ओपन तो नहीं है, तो हम इन दो ऑप्शंस को आराम से कट कर सकते हैं। ये तो ऑप्शंस नहीं रहे, बचा क्लोज डबल है या क्लोज सिंगल है। आप देखें जो ये मेरे पास है हार्ट, इसके अंदर हार्ट पे जो ब्लड है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, ये एक दफ़ा आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, फिर गिल से जा रहा है, लंग्स। ठीक है, बस एक बार ही मेरे पास जो है ब्लड आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है क्लोज्ड सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। ठीक है, तो क्लोज्ड सिंगल मेरे पास सही ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है एक किंगडम दिया हुआ है, उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई और हमें बताना है कि ये कौन सा किंगडम है। पढ़ते हैं ऑप्शंस। कॉजेज डिजीजेस लाइक मलेरिया। ठीक है, मलेरिया का व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बिहाइंड मलेरिया, तो आपने पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ये हर बायो के बच्चे को पता होगा। ठीक है, बहुत ही फेमस लाइन है ये। हेटेरोट्रॉफ्स हैव सूरोपोडिया, सीलिया, फ्लैजेला। ठीक है, हैव द मोस्ट डाइवर्स काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एनिमेलिया के अंदर किसी के पास भी सूरोपोडिया, सीलिया, फ्लैजेला नहीं होता, ना प्लांटी के पास होता है। बचा फंजाई और प्रोटिस्टा। देखिए डाइवर्स काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है और ये प्लाज्मोडियम वगैरह से ऑर्गेनिजम्स कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट है अ सेल हैज़ वाई अमाउंट ऑफ DNA व्हेन इट इज जस्ट डिवाइडेड। वाई अमाउंट ऑफ DNA है द रिलेटिव अमाउंट ऑफ DNA इन द सेम सेल इन प्रोफेज ऑफ मेयोसिस विल बी। मेयोसिस के प्रोफेज के अंदर उसकी क्या सेल के अंदर DNA का कंटेंट होगा। देखिए प्रोफेज के अंदर कोई डिवीज़न नहीं होती DNA की। ठीक है, लेकिन मेयोसिस से पहले या मैं बोलूँ प्रोफेज से पहले एक और फेज़ आता है, इसको मैं कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, और इंटरफेस के अंदर 3 फेज़ होते हैं, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ और एक स्पेशल फेज़ आता है उसको बोलते हैं G0 फेज़। ऐसे सेल्स जो ग्रो नहीं करते, जो डिवाइड नहीं करते, वो G0 फेज़ में चले जाते हैं, जैसे कि आपके न्यूरॉन्स, आपके कार्डिक सेल्स। ठीक है, ये भी MCQs है अगेन। तो ये G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़। तो S फेज़ के अंदर DNA की होती है रेप्लिकेशन। DNA की रेप्लिकेशन यहाँ होती है। तो इसका मतलब है कि प्रोफेज के अंदर अब जो Y था, ठीक है, पहले जो एक सेल के अंदर Y था DNA, अब वो मेयोसिस के प्रोफेज से पहले ही इंटरफेस में वो 2Y बन चुका होगा। तो यहाँ पे सही आंसर भी मेरे पास 2Y ही होगा। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि G2 फेज़ के अंदर आपके RNA रेप्लिकेट करता है। RNA की रेप्लिकेशन G2 फेज़ के अंदर होती है। ठीक है, और ये भी MCQs काफ़ी टाइम दफ़ा आ चुका है कि इन विच फेज़ DNA की रेप्लिकेशन होती है। सो द करेक्ट आंसर इज़ वहाँ पे S फेज़ के अंदर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रायोफाइट की डेफिनेशन बताई गई थी और बताना था कि हमें एग्जाम्पल कौन सी है। तो ब्रायोफाइट्स
अगर आपको नहीं पता क्या है, आपको जानना है क्या है, तो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन ब्रायोफाइट्स जस्ट अभी, क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर, मे बी 7 to 8 मिनट्स वीडियो लॉन्ग, और 7 to 8 मिनट्स लॉन्ग वीडियो, और उसके अंदर मैंने हर डिटेल बताई गई है, ठीक है। सो यू कुड वॉच दैट। मैं बता दूँ अगर ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। फर्स्ट लैंड एनिमल्स, लैंड प्लांट्स, ठीक है, होते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोन का मतलब होता है मॉसेस। ब्रायोफाइट की 3 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट क्लास इज हेपेटिकोप्सिडा। सेकंड क्लास है मॉसेस, जिसको ब्रायोप्सिडा भी बोला जाता है, और थर्ड क्लास है एंथेसिरोप्सिडा, जिनको हम हॉर्नवोर्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। हेपेटिकोप्सिडास को हम लिवरवर्ट्स भी बोलते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये 3 क्लासेस हैं ब्रायोफाइट्स की, और हमें अब इसमें से एग्जाम्पल बतानी है। एक और बात बता दूं कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो जनरेशन होती है, गैमीटोफाइट जनरेशन जो होती है वो डोमिनेंट होती है, ओके। और हम इनके जो स्पोरोफाइट जनरेशन है इसको बोलते हैं सेमी पैरासिटिक। स्पोरोफाइट को सेमी पैरासिटिक बोला जाता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल पूछी गई है, तो एग्जांपल बता दूं तो मार्केंशिया इसकी एग्जांपल है, एंड इट बिलोंग्स टू विच क्लास, तो इट बिलोंग्स टू हेपेटिकोप्सिडा, लिवरवर्ट्स से बिलोंग करती है, ओके। एक और चीज़ बताऊं कि ये जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बताई है, ये सारी MCQs बन सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ चेक दिस। अच्छा, क्वेश्चन जो था वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो वेस्क्यूलर सिस्टम। तो ब्रायोफाइट्स के पास वेस्क्यूलर नहीं होता, दे डू नॉट हैव जाइलम, दे डू नॉट हैव फ्लोएम, ठीक है। तो आंसर होगा मार्केंशिया। और ये तीनों जो हैं, ये हैं तीनों ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है, एंड दे डू हैव वेस्क्यूलर सिस्टम।